हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का समय अकेडमी में फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे होंगे, और वो है क्लास 1.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 1.2 के सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार एकाएकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसके अलावा दूसरा पार्ट इसमें भी है कि यदि प्रांत आर स्टार को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिया हुआ है, सबसे पहले एक फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट, एक प्रकार से कहें कि इसके हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो पार्ट फर्स्ट में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार पे परिभाषित एक फंक्शन है जो कि परिभाषित इस प्रकार से एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, और जहां पे आर स्टार का मतलब क्या है, आर स्टार का मतलब है r माइनस 0, यानी ऋणोत्तर है, ऋणोत्तर वार्षिक संख्या है। सही, तो इसमें आपको दिखाना है कि यह जो है एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, यह जो है एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो चलिए फिर पहले हम लोग इसको दिखा देते हैं। फॉर 1 के लिए बात कर लेते हैं, है ना। देखिए 1 के लिए आपने पहले भी देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है, हम लेते क्या हैं एफ x1 इज इक्वल्स टू एफ x2, और इसके तुरंत बाद अब भाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x है तो ये हो जाएगा 1/x1 इज इक्वल्स टू 1/x2, और जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x1 बराबर x2 वैल्यू आपको दे देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या है, अतः f जो है 1 है, एकाएकी है। f क्या है 1, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब ऑन2 के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन2, देखिए ऑन2 के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, तो उसी में से देखते हैं। सबसे पहले जब ये ऑन2 दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू 1/x, और यहां से क्या करेंगे कि यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद यहां पे ये देख लेना है कि हम आर स्टार, देखिए यहां सीधे आप कह सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार वी गेट x बिलोंग्स टू आर स्टार, हेंस f इज ऑन2। सीधा इसका मतलब है कि f क्या है, ऑन2 है। एक तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, जब आपको हमने ऑन2 का डिफिनीशन बताया था तो वहीं पे आपको एक स्टेटमेंट एफ एक्स इक्वल टू वाई भी देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम लोग इस तरह से भी करना चाहें, ये निकाल लिया और अब यहां से ये x मिल गया है, अब एफ एक्स बराबर हम लोग जो है निकाल लें, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1/y और एफ ऑफ 1/y
तो इसको y के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे तो 1/1/y, दैट इज ये ऊपर चला जाएगा y। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको मिल क्या चुका है, ये fx इक्वल टू वाई आपको मिल चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब भी है कि f इज ऑन टू, ये है। ठीक, अब इसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए कह क्या रहा है। सेकेंड पार्ट में सीधे से ये बात कही गई है कि जो इसका जो है डोमेन है उसको हम जो है नेचुरल नंबर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। नेचुरल नंबर से हम उसको रिप्लेस करने वाले हैं और जो इसका रेंज है वो वही रहेगा ये, और फंक्शन भी वही है। अब इसको भी दिखाना है कि 1/1 और ऑन2 यानी कि एकाएकी और आच्छादक क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ठीक वही फॉर 1/1 क्या करेंगे भाई, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पे नेचुरल नंबर हो जाएगा fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लेंगे। इसका मतलब है कि 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, या कह सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो भाई ये तो यहां से प्रूव हो गया कि क्या है, f इज 1/1, f क्या है, एकाएकी है। अब आच्छादक के लिए फिर वही काम, फॉर ऑन2। ठीक है, अब ऑन2 के लिए क्या करेंगे, ऑन2 के लिए सबसे पहले तो लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू 1/x, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/y। ठीक है, अब यहां पे ये देख रहे हैं y कहां है, ये है y। ठीक है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां y बिलोंग्स टू r स्टार के लिए है ना, एवरी y बिलोंग्स टू स्टार के लिए x, जो x है डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं when we take y equals to 2, then x equals to 1/2, जो कि which is not a natural number। hence यह hence जो है f is not onto, f क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। चलिए अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो कह रहा है वो ये है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कई फंक्शन दिए हुए हैं, उनके इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होने के गुणों की जांच करना है। और जो पहला फंक्शन इसमें दिया हुआ है वो ये है कि fx इक्वल्स टू x स्क्वायर गिवन दैट f such that n to n। ठीक है भाई, फंक्शन है fx
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स जेड एन टू एन पर परिभाषित है। ठीक है, नेचुरल नंबर का फंक्शन है आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, यानी एकैकी और आच्छादी दोनों तरह के फंक्शन की आपको यहाँ पे जांच करनी। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर 1 तरीका बिल्कुल वही है। वही 1 के लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर पे बात हो रही है। अगर हमारे पास f x1 बराबर f x2 कोई दो वैल्यू x1 x2 की प्राप्त हो रही, जिसके लिए x1 और x2 f x1 और f x2 बराबर हैं, इसका मतलब है कि x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप x1 की वैल्यू नेचुरल नंबर लेते हैं, x2 की वैल्यू नेचुरल नंबर लेते हैं, तो उनका स्क्वायर बराबर है। इसका मतलब केवल सा यही है कि केवल जो नंबर हमने लिए थे वो नंबर भी क्या है, बराबर है। यहाँ पे हम नेचुरल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यही इसका क्या है, डोमेन है। ठीक है, यही इसका डोमेन है। तो इस तरह से ये कह देगा कि जो है, अतः f इज इंजेक्टिव, f इज इंजेक्टिव यानी कि एकैकी है। f क्या है, एकैकी है। अब दूसरी बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फॉर ऑन2 के लिए। देखिए, ऑन2 के लिए क्या करना है, जो तरीका हमने वहां अपनाया तो वही तरीका यहां भी अपनाएंगे। ऑन2 के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे y इक्वल्स टू, देखिए जो f(x) है उसके प्लेस पे हम y को यहाँ पे ले रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया। तो यहां से x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y मिल गया। अब देखो भैया, अगर हम x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू 1 रखते हैं तब तो हमें x नेचुरल मिलेगा, पर जहां y की वैल्यू अगर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो जो x मिलेगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो सीधे सीधे यहां पे हो जाएगा कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वी कैन नॉट गेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल y equals to 2, if we take y equal to, if we take y equal to 2, then x is equal to under root 2 is not a natural number. Hence f is not surjective. Surjective means onto. ठीक है, f जो है आच्छादी नहीं है। तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में भी फंक्शन यही है। फंक्शन आपको यही दिया हुआ है, बट जो इसका रेंज और डोमेन है, डोमेन और रेंज है, वो अब नेचुरल नंबर ना होकर के क्या हो गया है, वो नेचुरल नंबर ना होकर के अब वो हो गया है इंटीजर, पूर्णांक हो गया है। तो फॉर 1 क्या करेंगे, x1 x2 बिलोंग टू क्या करेंगे, z हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, यहां तक सब सही है। पर जब z आ गया तो जो x1 है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से x1 इक्वल टू x2 तो मिलेगा, पर यहां से एक चीज और मिलेगी। वो क्या होगी, यहां से ये तो मिलेगा ही, पर यहां पे एक बात और मिलेगी, वो होगी -x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ये भी होगी। या यहां से एक बात और मिलेगी कि x1 इज नॉट इक्वल टू -x2। तो दो चीजें मिल गई आपको ना भाई।
-1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। -1 यहां रखेंगे, उसका स्क्वायर भी आपको 1 आएगा, और +1 रखेंगे, उसका स्क्वायर भी 1 मिलेगा। पर -1 और 1 इक्वल कहाँ है ना? तो इसका मतलब सीधे है कि f इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, f जो है एकाएकी नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात करें ऑनटू की, ठीक है, या सर्जेक्टिविटी की बात करें तो y इक्वल टू ये लेंगे। अब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z वी कैन नॉट गेट x बिलोंग्स टू z। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, सारी चीजें वही हो जाएंगी, ये इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, हेंस f इज नॉट सर्जेक्टिव। बिल्कुल वही आंसर हो जाएगा। बस जहां जहां आपने देखिए, इसमें ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, दोनों चीजें इसमें क्या आ गई, निगेटिव आ गई। ठीक है, अब इसके पार्ट नंबर 3 की बात करें, जो इसका पार्ट 3 कह रहा है, पार्ट 3 में भी फंक्शन यही है, पर ये जो रियल नंबर पे आ गया है, इसका रेंज और डोमेन और रेंज जो है क्या हो गए हैं, रियल नंबर हो गए हैं। तो देखिए रियल नंबर होने की वजह से क्या डिफरेंस आता है। अगर हम x1 x2 दो नंबर लेते हैं जो कि क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में भैया आपका √2 भी आ गया है ना, √3 भी आ गया, 1 2 3 जो वो सब तो था ही, अब ये सब भी ऐड हो गए। तो भाई रियल नंबर तो निगेटिव वाला भी है ना, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे लागू हो जाएगी, और ये जो है नॉट इंजेक्टिव आ जाएगा। इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा थर्ड वाले पार्ट के लिए। ठीक है, सेम यही रहेगा। और इसके लिए जब हम लोग देखेंगे तो यहां पे भी रियल नंबर लिखेंगे, वी कैन नॉट x टू फाइंड एवरी x टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक x इक्वल्स टू y इक्वल टू -2, तो वी गेट x इक्वल टू -2 विच इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, हेंस f इज नॉट सर्जेक्टिव। भाई हम जब y के निगेटिव ले लेंगे, √-2 हमको वैल्यू मिल गई, लो भाई √-2 वैल्यू मिल गई, तब क्या ये रियल नंबर है? तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इस तरह से ये जो है ना तो इंजेक्टिव होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा, यानी कि ना तो एकाएकी होगा और ना ही आच्छादी होगा। अब अगर इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सेकेंड के क्वेश्चन 4 की पार्ट की बात करें, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो देखिए क्या कर रहा है, f(x) इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है x³ और नेचुरल नंबर पे परिभाषित है। इसको समझते हैं, f(x) इक्वल टू हमें जो दिया हुआ है वो क्या है, x³ है, और ये नेचुरल नंबर पर जो है डिफाइंड है। तो अब हम यहाँ पे अगर फंक्शन वही करते हैं, इसको नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x1 और ये, अब दो वैल्यूज तभी इक्वल होंगी, भाई क्यूब की बात आ गई है, अगर वो नंबर्स भी सेम होंगे तभी उनके क्यूब भी क्या होंगे, सेम होंगे। नेचुरल नंबर पे तो हमेशा के लिए सही है। तो f इज इंजेक्टिव, क्या हो जाएगा, f आपका जो है इंजेक्टिव हो जाएगा, f इज इंजेक्टिव। ठीक है, अब ऑनटू के लिए यानी कि सर्जेक्टिविटी के लिए y इक्वल्स टू ये है x³, तो x इक्वल्स टू y की पावर 1/3। ठीक है,
तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे लेते हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलना थोड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक x इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 की पावर 1/3, है ना, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, हेंस f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में जो आपको वैल्यू दी हुई है वो z टू z पे है। फंक्शन यही है f(x इक्वल टू एक्स क्यूब), बस जो इसका डोमेन और रेंज है वो चेंज हो चुका है, z टू z आ गया है। इसके साथ भी वही हस्र होना है, z टू z। ठीक है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू z, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, और दोनों की क्यूब अगर बराबर हैं तो ये श्योर है कि उनका नंबर भी क्या है, बराबर है। कोई भी दो आप पूर्णांक लेंगे, अगर उनका क्यूब बराबर है तो वो नंबर भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, यानी कि f इज इंजेक्टिव। और यहाँ की बात करें तो z है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई जरूरी नहीं है कि सभी z प्राप्त हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं, एकदम एक चीज चल जाएगा। ठीक है, तनिक भी आपको इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x इक्वल्स टू), सिद्ध कीजिए कि f(x इक्वल्स टू) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा प्रदत्त फलन f दैट R2R ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है, जहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है वो x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। x से कम या उसके बराबर, तो जो x है वो x से कम होगा या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। यही बिल्कुल इसका कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की आत्मा यही है। अब बस इसी से हमको इसको क्या करना है, पकड़ना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे आपको दिया हुआ है जो फंक्शन है वो f(x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x), ठीक है, और जो f(x) परिभाषित है f सच दैट R2R पर ये फंक्शन क्या है, परिभाषित। ठीक, अब इसके लिए हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि पहले 1 देख लेते हैं और फिर चलिए देखते हैं। अब क्या है ना कि इसको दिखाना है हमें, क्वेश्चन में कह रहा है कि ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। भाई एक एकी भी नहीं दिखाना है, ना तो आच्छादक भी दिखाना। तो ऐसे प्रश्नों में क्या है कि हम कोई एक आध भी वैल्यू ढूंढ ले जिसके लिए f(x1) इक्वल टू f(x2) हो, पर x1 और x2 बराबर ना हो। तो चलिए देखते हैं। हम लोग फॉर 1 के लिए लेते हैं। हम सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। कर ले रहे हैं क्या, यहाँ पे हम ले रहे हैं x1 इक्वल टू 0.1 और x2 इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पे देखें, f 0.1 की वैल्यू भी 0 होगी और f 0.2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो आपने यहाँ स्पष्ट रूप से देखा
कि f0.1 इक्वल्स टू f0.2, बट यहाँ पे 0.1 इज नॉट इक्वल्स 0.2। ये चीज प्रूव हो गया कि नहीं? इसका मतलब है कि fx जो है, f इज नॉट ऑन 1 ठीक है, f इज नॉट 1 ठीक। ये तो हो गया 1 की बात, 1 नहीं है। अब दूसरी बात करें तो भाई f जो है ना, f जो है आपका, f जो है कहते हैं कि ऑन2 भी नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, रियल नंबर की बात चल रही है। अब जो है थोड़ा सा इसका मैपिंग कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पे भी रियल नंबर है और यहां पे भी है, ठीक है। 0.1 जो है किस पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है। 0.2 भी किस पे जा रहा है? 0 पे ही जा रहा है। ये सारी वैल्यू 0 पे जा रही है, ठीक है। पर यहां पे जो 0.1 होगा वो किस पे जाएगा? ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो वैल्यू है, ये यहां पे हम कुछ भी रखें, ये जो आंसर देगा इंटीजर देगा, ठीक है। तो भैया सभी इंटीजर तो रियल नंबर होते हैं, पर सभी रियल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे क्या इतना लिख सकते हैं, क्योंकि fx का fx इक्वल्स टू ग्रेटर फंक्शन x का जो रेंज है, रेंज क्या है? इसका रेंज जो है आपको मिलेगा क्या? z। और रेंज z इज नॉट इक्वल्स टू इसकी क्या? कोडोमेन। रेंज fx जो कि क्या है? रेंज ऑफ fx इज नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर, दैट इज z इज नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर, ठीक है। जो इसका रेंज मिलेगा, और 1 की डिफिनीशन में ही कहते हैं कि ऑन2 की डिफिनीशन में ही आपको बताया गया है कि जो रेंज ऑफ fx, रेंज ऑफ f इक्वल्स टू सेट y, यानी कि रेंज ऑफ f इक्वल्स टू रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। तो यहां पे जो कोडोमेन है, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो तो r है, पर जो इस फंक्शन की रेंज है वो क्या है? इस फंक्शन की जो रेंज है वो पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि f इज नॉट ऑन2। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, अब मान लीजिए से और आगे बढ़ जाएं, जब हम 1 पे पहुंचेंगे तो 1 का आंसर 1 होगा, 1.2 का आंसर भी 1 होगा, ठीक है। 1.3 का भी आंसर 1 ही होगा, पर ये किसी से संबंधित नहीं होगा, ये एलिमेंट सब खाली रह जाएंगे। और इधर का कोई भी एलिमेंट खाली रह गया, इसका मतलब है कि वो फंक्शन क्या है? ऑन2 नहीं है, क्योंकि यहाँ का कोई भी फंक्शन खाली नहीं होना चाहिए, किसी न किसी का प्री इमेज होना चाहिए, और जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और जो फंक्शन है वो है एफ सच दैट आर टू आर पर परिभाषित है। यह भी आपको प्रूव करना है कि ये ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक है, और जहां मॉड एक्स बराबर यक्स यदि यक्स धन या शून्य है, और मॉड एक्स बराबर ऋण यक्स यदि यक्स जो है ऋण है। तो भैया इसके बारे में तो आप पहले से जानते हो, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये यक्स देगा व्हेन यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स देगा जब यक्स इज लेस देन 0। तो चलते हैं भाई, फॉर 1 1 देख लेते हैं। भाई हमें दिखाना है कि ना तो ये एकी है और ना ही आच्छादक है, ना ही 1 1 है और ना ही आंटू है। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, हमें कोई ना कोई एक एग्जाम्पल चाहिए बस, और वो एग्जाम्पल हम यहां देख लेते हैं। अब देखते हैं कि यहां पर देखिए सीधे यहां अगर हम -1 की बात करें और 1 की बात करें, दोनों बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर हैं, तथा मॉड ऑफ -1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1, दोनों बराबर है, परंतु -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो भाई यहां पर f-1 इक्वल्स टू f1 है, परंतु ये 1 और 1 बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब फिर से बात आई किसकी, अब पुनः हम लोग बात करेंगे आंटू की। तो अब आंटू में देखते हैं भाई जो यक्स है मॉड एक्स है, कोई भी आप वैल्यू रखो हमेशा जो आंसर देता है वो पॉजिटिव ही आता है ना। यहां पे आप निगेटिव रखो, -1 रखो चाहे +1 रखो, -2 रखो चाहे +2 रखो, ये और ये सब 1 पे ही जाएंगे, 2 ये भी 2 पे ही जाएगा। तो भैया यहाँ का जो -1 है और यहाँ का -2 है, इनका क्या होगा, ये तो खाली रह जाएंगे, और जब खाली रहेगा इसका मतलब है कि ये क्या है, आंटू नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो इसका रेंज होगा, रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल्स टू r, यानी कि रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू r है यहां पे। ठीक है, रेंज है वो केवल क्या होगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या कह सकते हो उसको आप, होल नंबर कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि 0 शुरू होगा और जहां तक आप वैल्यू इसकी देते जाएंगे। जीरो क्या बल्कि केवल इंटीजर्स तो होंगे नहीं, ये केवल r प्लस 0 ये भी होगा, इज नॉट इक्वल्स टू r। तो बस आपको ये इतने समझना है यहाँ पे कि हाँ, इसका मतलब है कि f इज नॉट आंटू, क्योंकि भैया -1 का यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सी वैल्यू थी जिसको रखने पे माइनस मिलेगा, तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो -1 और -2 पे आपको कोई वैल्यू इधर नहीं मिलेगी, यानी -1 और -2 का कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है,
ऑनटू नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिया हुआ है वो सीधे दिया हुआ है एफ सच दैट आर टू आर, ये रियल नंबर से जन परिभाषित एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कि है क्या, चिन्ह फलन है, जिसे क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, उसकी डिफिनीशन यहाँ पे दी हुई है। भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी यदि यक्स से 0 से बड़ा कोई मान रखें, उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। 0 आएगा यदि यक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, और -1 आएगा यदि यक्स इज लेस देन 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपको दिखाना है कि भैया ना तो ये 1 1 है और ना ही आच्छादक है, ना ही ऑनटू है। तो देखिए, तो सबसे पहले और रियल नंबर पे है, यहां पे हम ले लेते हैं फॉर 2 and 3, ठीक है, बिलोंग्स टू है ही रियल नंबर पे। अब f2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, f3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो f2 इक्वल्स टू f3, हाँ, यहाँ f2 इक्वल टू f3, परंतु 2 इज नॉट इक्वल टू 3, हेंस f इज नॉट 1 1। ठीक है, f इज नॉट 1 1। अब ऑनटू के लिए, ऑनटू के लिए भैया आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पे आंसर 3 ही आने हैं, बाकी पूरा का पूरा रियल नंबर खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका रेंज है, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू क्या है, 0 1 0 और -1, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन इसका क्या है भाई, कोडोमेन तो ये पूरा पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि 0 1 0 -1 इज नॉट इक्वल टू टोटल रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि f इज नॉट ऑनटू। तो ना भैया ये 1 1 है और ना ही ऑनटू है। यहाँ पे बहुत सारी रियल नंबर की वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव रखेंगे आंसर में 0 पे आएगा और -1 पे है। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसमें तमाम भाई क्वेश्चन नंबर 12 तक है। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप लगातार पढ़ते रहें और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझिए। भाई सेट, रियल नंबर का सेट दिया है तो उस पर क्या अहमियत है, पूर्णांकों का सेट दिया हुआ है जेड, उसका क्या मतलब है, नेचुरल नंबर दे दिया उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो लिखी होती है उसी से सारा का सारा क्वेश्चन बदल जाता है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 के एग्जाम्पल में देखा कि बहुत सारे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर थे, पर जो उनका रेंज और डोमेन जो है बदलने से उसका आंसर ही चेंज हो गया है ना। कभी कभी 1 1 और ऑनटू दोनों था, बाद में ना तो 1 1 रह गया ना ऑनटू रह गया जेड और आर के लिए। तो इस तरह से तमाम फंक्शन इसमें इस प्रकार के दिए हुए हैं जिनपे उनका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। तो इन सब बारीकियों को आप समझते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।